नमस्कार। ये हुनर केवल सियासी दलों में ही होता है कि वो आपदा में भी सियासत की गुंजाइश निकाल लेते हैं। क्या इस बार 28 सीटों के उपचुनाव में ऐसा ही होने जा रहा है? कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे जरूरी हथियार है मास्क, और ऐसा लग रहा है कि 28 सीटों के उपचुनाव में इस मास्क पर ही लिखी जाएगी सियासत की इबारत। बीजेपी 25 सितंबर से महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है उपचुनाव वाली सीटों पर, और इस महाजनसंपर्क अभियान का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि कार्यकर्ता इस दौरान आम वोटर को जो मास्क वितरित करेंगे, चुनावी माहौल में वो मास्क पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ होंगे। कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ गई है। 16 विधानसभा सीटों को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने मास्क वितरण कार्यक्रम जो तैयार किया है, उसमें मास्क पर लिखी जाएगी विरोध की इबारत, बिकाऊ नहीं टिकाऊ। इस नारे के साथ ये मास्क वितरित किए जाएंगे। इस बीच ग्वालियर से आज एक पोस्टर की भी बड़ी चर्चा है। पोस्टर गुर्जर महासभा ने लगाया है और संबोधित है ये पोस्टर सचिन पायलट को, लेकिन सचिन पायलट के बहाने पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि आज सिंधिया और शिवराज फिर एक बार ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं, जहां वो अशोकनगर, मुंगावली और डबरा विधानसभा सीट पर कई 100 करोड़ की सौगात देंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे पोस्टर और पर्चे के जरिए परवान चढ़ रही सियासत की। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सचिन पायलट अभी ग्वालियर चंबल में प्रचार के लिए पहुंचे नहीं हैं, लेकिन पोस्टर सजने लगे हैं। किसी गफलत में मत आइए, स्वागत में लगाए गए ये पोस्टर असल में सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस पर निशाना है। अब जरा इस इबारत को पढ़िए। अब स्वाभिमानी गुर्जर समाज का वोट चाहिए कांग्रेस को। अधिकार मांगा तो उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद ले लिया। इस पोस्टर की हाईलाइट है कांग्रेस शादी के लिए जवान लड़के दिखाती है, शादी बूढ़ों से कराती है। इस पोस्टर अभियान का प्रायोजक कौन है? फिलहाल सीन में गुर्जर समाज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस युवाओं के साथ क्यों छल कपट कर रही है? ऐसे युवाओं को क्यों मौका नहीं दे रही है? क्या कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं वो 5 साल लट खाते हैं, डंडे खाते हैं, और बुजुर्गों को ले जाके सीधे हाईकमान से सीधे जाके भेज दिया जाता है। जागरूक करना चाह रहे हैं हम, और जहाँ उपचुनाव है तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि पायलट जी आपको केवल कांग्रेस यूज कर रही है, आप और द्वारा तरीके से निर्णय लीजिए। आप आपदा में भी सियासत का अवसर तलाशना कहा जाएगा क्या इसे? बीजेपी 25 सितंबर से महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस जनसंपर्क अभियान की जो हाईलाइट है वो ये कि हर विधानसभा में कमल के फूल वाले 10,000 मास्क बांटे जाएंगे। भाजपा का मास्क कैंपेन। ये भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के तहत सभी घरों में जाएगी, क्योंकि ये कोरोना काल है और हम सबको ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता, कोरोना का इलाज केवल और केवल मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां एक और अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाएगा, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनउपयोगी और जनहितैषी योजनाओं से जनता को रूबरू कराएगा, तो उसके साथ ही कोरोना संकट में लोगों को मास्क वितरित करके मास्क पहनने की प्रेरणा भी देगा। बीजेपी के तो मास्क कैंपेन के मुकाबले में कांग्रेस मास्क के जरिए विरोध की सियासत को आगे बढ़ाएगी। बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा लिखे मास्क बांटेगी कांग्रेस। यही माहौल इन 28 सीटों पे है आज, क्योंकि इनके नेता तो मास्क लगाते नहीं हैं और कई मंत्री और ये सब संक्रमित हो गए हैं। इन लोगों ने संदेश ही ये दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ऑक्सीजन की कमी है। 100 जिंदा आदमी की तो कोई हिफाजत है नहीं, वो तो परेशानियों में है ही कोरोना के बाद से। लेकिन अगर किसी की जान चली जाए तो उसको चूहे काट रहे हैं, हो गया। मतलब कितना सफ़ेद झूठ बोलते थे ये। तो ये सब चीज़ें हम पर्चे और पैम्फलेट में लेके जाएंगे। जो उस समय कर्ज माफ़ी में जो भी हमारा अभियान था, उस अभियान को इन चुनावों में भी चलाएंगे। और इनके मास्क जवाब में हमारे पास एक ही मास्क है, जो हमने ग्वालियर में इसको डिस्क्लोज भी किया कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए।
गद्दारों की नहीं, कमलनाथ की सरकार चाहिए। ग्वालियर चंबल ही रहेगा इस उपचुनाव का सबसे बड़ा दंगल, लिहाजा सौगातों की झड़ी लगी है यहीं। आज अशोकनगर दौरे पर हैं सीएम शिवराज और सिंधिया। इस दौरे में 188 करोड़ 37 लाख रुपए के शिलान्यास करेंगे और 33 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का ये पहला अशोकनगर दौरा है, लेकिन जिस तरह से सौगातों और सियासत का केंद्र बिंदु ग्वालियर चंबल बना हुआ है, 28 सीटों के चुनाव में निगाहें ग्वालियर चंबल के वोटर पर ही रहेंगी। ग्वालियर से सुशील कौशिक और भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। इंदौर से बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और मेरे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं हमारे संवाददाता सुशील कौशिक। सबसे पहले सुशील, आपका ही रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जरूर है कि 28 सीटों के उपचुनाव में एपी सेंटर बन गया है ग्वालियर चंबल, लेकिन यहाँ सियासत जिस तरह से चल रही है पोस्टर और मास की, जब कमलनाथ का दौरा ग्वालियर का था उस वक्त भी कांग्रेस से पहले बीजेपी जो यूथ विंग है वहाँ की, उसने पोस्टर लगा दिए। अभी जब ये खबरें आई कि सचिन पायलट जो हैं वो ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे, तो सचिन पायलट का भी पोस्टर आ गया और वो भी कांग्रेस की तरफ से नहीं आया गुर्जर महासभा की तरफ से है, लेकिन इबारत ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की लिखी हुई है। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें सबसे बड़ा सेंटर जो 16 सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल इस उपचुनाव में सबसे बड़ा पावर सेंटर और पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ है इस उपचुनाव के लिए। अब अगर बात करें पोस्टर वार की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े आयोजनों का लाभ भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ले लेती है पोस्टर के जरिए। कमलनाथ ग्वालियर आने वाले थे और अपना मेगा इवेंट करने वाले थे, उससे पहले ही कांग्रेस ने उनके स्वागत के पोस्टर लगाए। उससे पहले ही बीजेपी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगा दिए। झूठ बोले कौवा काटे तमाम अभियान के उनके खिलाफ पूरे शहर भर में पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर की राजनीति आगे बढ़ी तो अब जैसे ही ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आने वाले हैं, तो उसके पहले ही कांग्रेस उनके स्वागत के पोस्टर लगाती। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया समर्थक खेमे के जो पूर्व प्रदेश पदाधिकारी है गुर्जर महासभा के, उन्होंने पोस्टर लगा दिए शहर भर में। उनमें साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस ने जो है युवा चेहरा सचिन पायलट के साथ जो है नाइंसाफी की है और धोखा दिया है। पूरे चुनाव में राजस्थान में उनसे मेहनत कराई विधानसभा में, लेकिन जब सीएम बनने की बारी आई तो गहलोत को सीएम बना दिया। इस तरह से उन्होंने उनका अपमान किया है, साथ ही नज़रअंदाज किया है। तो अब जो है विधानसभा में कांग्रेस किस हिसाब से गुर्जर मतदाताओं का वोट मांगने के लिए आ रही है, तो सचिन पायलट को भी वो सलाह दे रहे हैं सिंधिया समर्थक जो गुर्जर नेता है वो, कि कांग्रेस ने आपका दोहन किया है और आपको जो लाभ देना चाहिए था, जो सम्मान देना चाहिए था, वो सम्मान नहीं दिया। माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 में से 14 जो सीटें हैं उन पर गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस जब गुर्जर मतदाताओं को साथ देने के लिए सचिन पायलट को ग्वालियर चंबल अंचल के चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी कर रही, तो बीजेपी भी उसका लाभ लेने के लिए, सिंधिया समर्थक उसका लाभ लेने के लिए सचिन पायलट के पक्ष में जो है कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। तो शेफाली जी, निश्चित तौर पर ये जो राजनीति है कहीं ना कहीं पोस्टर पॉलिटिक्स अब एक दूसरे दलों को घेरने की राजनीति बनी हुई है। इसके अलावा आज अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल की 3 विधानसभा सीटों पर हैं। अशोकनगर जिले की अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा सीटों पर वो 190 करोड़ की शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा करीब 35 करोड़ के लगभग विकास कार्यों का वो लोकार्पण कर रहे हैं। इसके अलावा डबरा आएंगे जहां वो लिधोरा डैम का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद उनका मुरैना जाने का कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं जो पावर सेंटर है ग्वालियर चंबल अंचल में बना हुआ है इस वक्त उपचुनाव के लिए, क्योंकि 16 सीटें यहीं दांव पर लगी और ये सभी 16 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि इन 16 सीटों में ज़्यादातर पर कब्जा किया जाए। लेकिन अब चूंकि उनके सामने बड़ी चुनौती बीजेपी के रूप में है, जहां शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है और तमाम ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेता जुटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी रण जो है अब दिलचस्प होता जा रहा है। जो मैदानी
लड़ाई के साथ साथ पोस्टर वार पर भी हो चुका है और इसके अलावा सौगातों के तौर पर भी सीएम के जरिए जो है पूरे अंचल को अब लगातार मिल रही है। बिल्कुल सुशील, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी उमेश शर्मा जी का, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता। उमेश जी, दीनदयाल जी की जयंती के साथ बीजेपी जो है वो एक मास कैंपेन शुरू करने जा रही है, जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और इस मास कैंपेन का हाईलाइट है मास्क। आपने फिक्र की, आम वोटर की, आम लोगों की चिंता की, मास्क बांट रहे हैं उन्हें क्योंकि कोरोना से बचाव का यही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल में ये पार्टी के चुनाव के चिन्ह के साथ बांटे जाएंगे, यानी उस मास्क पर पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा, क्या सियासत में वोटर का भी इस तरह इस्तेमाल करना ठीक लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है शेफाली जी कि इस्तेमाल शब्द का उपयोग ठीक नहीं है। जो आप कह रही हैं, इस्तेमाल जैसी कोई भावना भारतीय जनता पार्टी की है भी नहीं। और मास्क पहली बार वितरित करे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसा भी नहीं है। जिस समय कोरोना का प्रारंभ हुआ था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने फीड नीड का कार्यक्रम दिया था, तो आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो था, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो थे, वो सड़कों पर उतरे थे, मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी जो मैसिव कैंपेन है आपका, ये आपके ही मंत्री विश्वास सारंग ने ये बताया है कि 28 विधानसभा सीटों पर वोटर को ये बांटे जाएंगे। इसलिए मैं उल्लेख कर रही हूँ खास तौर पर, क्योंकि आप 28 विधानसभा सीटों तक पहुंच रहे हैं। जो आपका वोटर है उसी को चुनाव चिन्ह के साथ मास्क बांटे जा रहे हैं। नहीं शेफाली जी, मैंने कहा मैं आप ही की बात को पूरा करने जा रहा हूं कि हमने इसके पहले भी मास्क बांटे हैं, काढ़ा बांटा है और जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं वो वितरित करिए। और चूंकि उपचुनाव इस समय 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्राण पुरुष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनने जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित करी थी, उनकी कल जन्म जयंती है। तो उनकी जन्म जयंती से हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं, महाजनसंपर्क अभियान। उस महाजनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रचार से संबंधित अन्य सामग्री भी होगी और चूंकि कोरोना काल है तो हम मास्क का भी वितरण करेंगे और मास्क हम लोग प्रत्येक मतदाता तक, प्रत्येक घर तक पहुंचाने का अभियान लेकर निकले हुए। और इस महाजनसंपर्क अभियान में चूंकि हम अपने विचार दर्शन को भी पहुंचा रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मुद्दों को भी पहुंचाएंगे और सावधानी और सुरक्षा के आग्रह के साथ हम मतदाता तक मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। और चूंकि जो बात आपने उठाई है, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हम हैं, तो हमारा दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से राजनीतिक की और भी होता है। तो संभव है कि अनेकों विधानसभा में जो मास्क वितरण करे जाएंगे उस पर कमल का चुनाव चिन्ह भी हो सकता है और मुझे लग रहा है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो रिएक्शन है वो तो खैर वोटर की तरफ से आ ही जाएगी। जेपी धनोपिया जी का रुख करना चाहूंगी। धनोपिया जी, कांग्रेस तो 2 कदम आगे बढ़ गई। कांग्रेस 16 सीटों पर ग्वालियर चंबल के जो मास्क वितरित करने जा रही है, अभी आपने पीसी शर्मा का बयान सुना होगा, उन मास्क पे विरोध की इबारत होगी। तो ये सियासी लड़ाई तो 2 राजनीतिक दलों के बीच है, आखिर जनता को इसमें क्यों घसीटा जाए? माफ कीजिए, अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह बीजेपी चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतर गई है, 16 सीटों पर कांग्रेस भी जो है वो जा रही है, तो एक नारे के साथ बिकाऊ नहीं टिकाऊ, इस नारे के साथ जा रही है, तो विरोध तो 2 सियासी दलों का है, आखिर उसमें जनता को क्यों घसीटा जा रहा है? देखिए शेफाली जी, मध्य प्रदेश में कोरोना से भी बड़ी मुसीबत बनकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोरोना काल में जिस तरह की अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में फैली हैं, अगर प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार होती तो जनता इस कदर परेशान नहीं होती। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे आईसीयू की व्यवस्था हो, हर तरह की व्यवस्था इस मध्य प्रदेश की जनता अव्यवस्था से
जूझ रही है। इसलिए कोरोना से बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब रही बात बिकाऊ और गद्दार की, देखिए 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं वो साधारण उपचुनाव नहीं है। वो चुनाव हो ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने अपनी मां समान पार्टी के साथ गद्दारी करी और अपने साथ 25 विधायकों को ले जाकर बेच दिया। उन विधायकों को जो साधारण कार्यकर्ता नहीं थे, जनता के पास भाजपा के खिलाफ जनादेश लेके आए थे और उन्हीं लोगों के इस्तीफे की वजह से भारतीय जनता पार्टी 107 विधायकों के साथ भी तकनीकी रूप से सरकार बनाए बैठी है, जबकि ये अल्पमत की सरकार है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और उस सरकार का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रदेश की तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं, जनता परेशान है। आप बताइए, हमने कर्जा माफी किया, इन्होंने आते ही बंद कर दिया। हमने सस्ती बिजली बिल दिया, इन्होंने आते ही बंद कर दिया। उसके बदले में जुमले दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अजय जी ये है, सवाल ये आप जो मुद्दे गिना रहे हैं वो आपकी सियासी रंजिश है, इसमें वोटर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? देखिए, वोटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वोटर तो जनता कांग्रेस के साथ है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जनता का तो दुर्भाग्य है कि कोरोना से बड़ी मुसीबत बनकर ये खरीद फरोख्त की सरकार बैठ गई है और वोटर के बीच में भ्रम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फैलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना काल के बीच में प्रदेश के उपचुनाव होना है और जनता के बीच में गद्दार और बिकाऊ सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जनता कहती है बिका हुआ माल दोबारा भोपाल नहीं जाएगा। तो बिका हुआ कौन है ये सभी लोग जानते हैं और ऐसे में हमारे नेता सचिन पायलट जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ एक नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने लाभ के लिए राज्यसभा जाने के लिए, 14 लोगों को मंत्री बनाने के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के लालच में अपनी मां को धोखा देके बिक गए, और दूसरी तरफ एक नेता सचिन पायलट जिसे भाजपा ने तरह तरह के लालच दिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जी कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा के, उनके ऊपर खरीद फरोख्त की ऑडियो आई और प्रकरण दर्ज हुआ राजस्थान में। उसके बाद भी उस नेता ने अपनी मां को धोखा नहीं दिया, इसलिए उनसे बड़ा नेता नहीं हो सकता है। नेता असंतुष्ट होते हैं, कभी पार्टी के अंदर विवाद होता है, बड़े नेताओं से विवाद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब जनादेश नहीं बेचा जा सकता है। इसलिए भाजपा के नेता घबरा गए हैं कि सचिन पायलट जी उमेश जी का रुख करना चाहूंगी। उमेश जी, एक नई तरह की राजनीति ग्वालियर चंबल में खास तौर पर ये शुरू हुई है कि वहां पर पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का पोस्टर लगा पाए, उसके पहले विरोधी दल के पोस्टर आ जाते हैं। कमलनाथ का जब दौरा था ग्वालियर चंबल का, उस वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झूठ बोले कौवा काटे कैंपेन के साथ वहां पर पोस्टर लगाए और अभी भी कमोबेश वही स्थिति है कि अभी सिर्फ खबर आई, इधर से कांग्रेस की तरफ से खबर आई कि सचिन पायलट वहां पर स्टार प्रचारक होंगे 16 सीटों पर गुर्जर वोटर को टारगेट करते हुए। तो यहां पर गुर्जर महासभा का पोस्टर लग गया। बीजेपी का पोस्टर नहीं है वो, लेकिन जो इबारत है क्या वो बीजेपी की ही तैयार की हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं शेफाली जी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बहुत प्रमाण पूर्वक आपकी इस बात का प्रतिवाद करता हूं कि इस प्रकार के किसी भी पोस्टर से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। गुर्जर समाज जो है वो भारतवर्ष का एक सशक्त समाज है। उस समाज के एक युवा नेता के साथ अन्याय हुआ है, तो उस समाज का जो युवा है वो उद्वेलित है। उस उद्वेलित युवाओं ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करा है और भारतीय जनता पार्टी उनकी भावनाओं से सहमत हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार के पोस्टर में किसी भी तरह की कोई सहभागिता नहीं है। उस पोस्टर की जो पंच लाइन है, जो हाईलाइटेड लाइन है, वो ये है, सुनिए उमेश जी मेरी बात सुनिए, उस पोस्टर की जो हाईलाइटेड लाइन है वो ये है कि कांग्रेस जवानों को दिखाती है और बुजुर्गों से ब्याह करवा देती है। तो ये गुर्जर महासभा की चिंता तो नहीं हो सकती है? हाँ, नहीं, गुर्जर महासभा की चिंता इसलिए है कि राजेश पायलट जी भी जब जीवित थे उनके साथ अन्याय हुआ, और जिस प्रकार का राजेश पायलट जी ने अन्याय सहन करा था उसी प्रकार का अन्याय सचिन पायलट जी के साथ हो रहा है, और कमोबेश पूरे भारतवर्ष में ऐसा हुआ। राजस्थान में आप देख लें, ऐसा का ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में भी यही कहानी लिखी गई, ज्योतिरादित्य जी को दरकिनार करा गया और कमलनाथ जी के वृद्ध नेतृत्व को आगे करा गया। तो मुझे लगता है कि यह कांग्रेस पार्टी की भावना है जो गुर्जर महासभा के इस मंच के माध्यम से प्रकट हो रही है। हम अगर पोस्टर लगाएंगे, 30 सेकंड में अजय जी से जवाब ले लेते हैं इस मुद्दे पर। करते हैं कि हमने 30 सेकंड में अजय जी, हमने लगाए पोस्टर। अजय जी, पोस्टर से हमारा कोई अजय जी, नहीं। पोस्टर गुर्जर महासभा का टारगेट संबोधन सचिन पायलट का और टारगेट पर कांग्रेस, ग्वालियर में आज जो पोस्टर लगा है
देखिए शेफाली जी, ग्वालियर में जिला प्रशासन जिस तरह से पूरी सतर्कता के साथ कांग्रेस के नेताओं के नाम वाले पोस्टर हटाता हुआ दिखाई दिया और उसी प्रशासन की नाक के नीचे बेनामी संगठन के पोस्टर लगते हैं, तो क्या ये समझना मुश्किल है? और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उन पोस्टरों पे लिखा होता है। गुर्जर सभा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कहीं रजिस्टर्ड हो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की डर्टी पॉलिटिक्स है। उसमें संगठन का नाम लिखा है, उसमें लिखा है मध्य प्रदेश गुर्जर महासभा। बिल्कुल किसी का नाम नहीं लिखा है, कोई उसमें लिखा है मध्य प्रदेश गुर्जर महासभा, बेनामी संगठन नहीं है वो। पता कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल बेनामी संगठन नहीं है, उसमें लिखा हुआ है गुर्जर महासभा लिखा हुआ है। हमने पता कर लिया। आप उसको बेनामी संगठन बोल के खरीद मत करना करिए। चाहूंगी, समय बहुत कम है हमारे पास। उमेश जी आपका रुख करना चाहेंगे। उमेश जी आप ये मान रहे हैं सिंधिया ग्वालियर चंबल में बेहद मजबूत चेहरा है, आप ये बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो वोटर है वो शिवराज जी को दोबारा देखना चाहता है, फिर क्या जरूरत है कि लगातार ग्वालियर चंबल के दौरे और वहां पर सौगातों की झड़ी? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है। स्वाभाविक रूप से है, स्वाभाविक रूप से है। जनता जो है, जनादेश का अंतिम निर्णय जनता के पास होता है और जनता इसमें लोकतंत्र की भगवान होती है, तो भगवान के पास बार बार जाना पड़ता है। हम अपेक्षा करने, याचना करने और अपने कार्यों का अंकेक्षण कराने जनता के बीच जा रहे हैं और बार बार जाएंगे। तब तक जाएंगे जब तक जनता हमारे को आशीर्वाद पर्याप्त प्रदान ना करे। हम बार बार जनता की अदालत में जाएंगे और यह हमारा नैतिक दायित्व है, लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रत्येक राजनीतिक दल को ऐसा करना होता है। अजय जी का रुख करना चाहूंगी। अजय जी, जनता का जनादेश तस्वीर, आप तरक्की की तस्वीर जब दिखा रहे हैं तब वो नींव का पत्थर रख रहे हैं, कैसे मुकाबला होगा? बहुत बहुत संक्षेप में जवाब। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि सरकार द्वारा पूरा धन व्यय संसाधन केवल उन 28 क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। क्या ये पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? क्या शिवराज जी को पूरे प्रदेश में कार्य नहीं करना चाहिए था? ये 15 साल तक झूठ बोलने के सरकार चलाने वाले लोग फिर से झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। प्रदेश का पूरा विकास रुक गया है। मैं कह रहा हूं, बताइए वो योजनाएं क्यों ठप कर दी जो हमने जनता के लिए बताई थी? मैं तो आपसे भोपाल इंदौर के पूछता हूं, 15 साल से मेट्रो का प्रोजेक्ट दिखाते थे, हमने चालू किया, 6 महीने से धूल खा रहा है। मुझे बताइए गौशालाओं की योजनाएं क्यों बंद कर दी? ये तो गाय के नाम पे राजनीति करते थे। जो घोषणाएं आपने करी थी वो पूरी नहीं कर पाए। अजय जी आपने कहा था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000। हमारे पास कम है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो बड़ी चिंता है वो ये है कि ये सही है कि सियासी दल फिक्र कर रहे हैं, वोटर को मास्क पहना रहे हैं, लेकिन उस मास्क में भी, उस चिंता में भी सियासत है। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।